नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। जाने माने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। पहले भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्र के हवाले से खबर सामने आई कि 20 नवंबर को गोल्डी बरार हिरासत में लिया गया है, जिसकी पुष्टि अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दी है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि गोल्डी बरार ने कनाडा से अपना नया ठिकाना कैलिफोर्निया में बनाया है। आपको बता दें कि 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसके पीछे सिद्धू मूसेवाला को मास्टरमाइंड जो है वो बताया गया था और अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसको हिरासत में लिया गया है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहां पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। हमारे सहयोगी नीता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते जानकारी के लिए। नीता, क्या सिद्धू मूसेवाला के मामले में ही इसको वहां पर गिरफ्तार किया गया है या किसी और मामले में? और दूसरा, भारत लाने के लिए अब जो है कितना मुमकिन इसको हो पाएगा, उसके लिए क्या चैनल होगा? ताबिश, अभी ये बताया जा रहा है कि ये कनाडा से यूएस मूव किया था पिछले 20 नवंबर को, ये कहते कि कनाडा में उसकी जान को खतरा है। कैलिफोर्निया में इसे डिटेन किया गया है पिछले महीने। जो ये सिद्धू मूसेवाला का ये जो है वो कातिल बताया जाता है। दरअसल एनआईए के मुताबिक जो मुख्तार साहब है पंजाब का, ये रहने वाला है गोल्डी बरार, ये कनाडा गया था स्टूडेंट वीजा के ऊपर 2017 में। जानकारी के मुताबिक ये की कॉन्स्पिरेटर है डेरा सच्चा सौदा फॉलोअर्स जो मर्डर का जो पिछले महीने हुआ था, उसमें भी ये को कॉन्स्पिरेटर है, ऐसा पुलिस का कहना है। ये मूसेवाला का 28 साल मूसेवाले के कातिल होने के शक पे इसको अभी फिलहाल पकड़ा गया है। लेकिन जहां तक ये अभी जो पुष्टि है, ये सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से आई है। जो जांच एजेंसियां हैं वो अभी इस बारे में जो है उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं और पुष्टि कर रहे हैं कि जो अरेस्टेड शख्स है वो मूसेवाला का कातिल गोल्डी बरार है कि नहीं है। लेकिन एक बड़ा बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा जो दिया गया है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कातिल जो है वो कैलिफोर्निया में पकड़ लिया है। नीता, लेकिन जाहिर है सिद्धू मूसेवाला के मामले के बाद से ही तलाश जो है गोल्डी बरार की थी और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा है, उससे यहाँ पर कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द इस तक पहुंचा जाए। अब वहां पर हिरासत में लिया गया है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं कि एक चैनल के थ्रू इसको भारत लाने की कोशिश की जाएगी, उसको थोड़ा आप समझाइए, कितना आसान होगा इसको वहां से भारत ला पाना? क्योंकि अगर जैसे देखो, अभी सुबह हमने देखा था कि हैप्पी मलेशिया करके जो शख्स है जिसके बारे में भी जो है उसे भी ढूंढा जा रहा था, उसे फिलहाल दिल्ली के एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है। वो उसे एक जो अनरिटन समझौते होते हैं देशों के बीच में, उसके तहत जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन अगर आप लीगली बात करें, अगर आपको लीगली प्रूव करना हो कि ये शख्स जो है इसके खिलाफ ये वाले केसेस हैं और ये वांटेड है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी चलती है। तो देखना ये होगा कि कौन सा जो एक वे है वो भारतीय सरकार इख्तियार करती है। क्योंकि अभी तक जो एनआईए है उसने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि जो सिद्धू मूसेवाला का जो कातिल है गोल्डी बरार, वो वहां पे पकड़ा गया है। तो देखना ये होगा कि पहले ये जो एजेंसीज हैं वो किस बयान को आगे रखती हैं, उसके हिसाब से ही जो आगे की कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। शुक्रिया नीता आपका सब जानकारी के लिए। तो एजेंसियों की तरफ से अभी जो है इस पर पुख्ता जानकारी आना बाकी है कि आगे इस पर क्या किया जाता है, उसके हिसाब से फिर वो तय हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को हिरासत में लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का यह मास्टरमाइंड है।
उधर लुधियाना कोर्ट में धमाके का आरोपी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई है। धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और 6 घायल हुए थे। आईईडी को पाकिस्तान से लाने में ये शामिल था और हरप्रीत और भी कई मामलों में आरोपी है। पिछले साल दिसंबर में यहां पर यह धमाका हुआ था और अब यहां पर इसको गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी है कि हरप्रीत सिंह, जिसे हैप्पी मलेशिया के नाम से जाना जाता था, उसे गिरफ्तार किया है एनआईए ने। ये एसोसिएट बताया जाता था लखबीर सिंह रोड, जो पाकिस्तानी बेस्ड सेल्फ स्टाइल्ड चीफ है ISYF का, जो कॉन्स्पिरेटर था। जो जांच है उसमें यह सामने आया था, उसने रोड्स के साथ मिलके जो IED है वो स्मगल किया था इंडिया में और यहाँ पर लुधियाना कोर्ट में लगाया था, जिसके कारण बम धमाका हुआ था। एक शख्स मारा गया था और 6 शख्स जो हैं वो घायल हुए थे। पिछले साल से एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा था। बताया जा रहा है कल सुबह यानी दिसंबर 1 की तारीख को ये कुआलालंपुर मलेशिया से जब भारत आया, क्योंकि उसके खिलाफ LOC जो है वो खोला हुआ था, इस करके उसकी गिरफ्तारी जो है वो एयरपोर्ट पे दिखाई गई। अब वो एनआईए की गिरफ्त में है। ये जो हैप्पी सिंह है, ये हरप्रीत सिंह है, जिसे हैप्पी मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये न सिर्फ इस वाले मामले में बल्कि जो नारकोटिक स्मगलिंग और ड्रग्स के स्मगलिंग के पहले जो केसेस हैं उनमें भी ये शामिल रहा है। लेकिन ये वाला मामला संगीन था क्योंकि इस मामले में वो UAPA के तहत एनआईए द्वारा वांटेड था। एनआईए जो है वो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो लोकल गैंगस्टर लेवल है उनके ऊपर तफ्तीश कर रही है, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर्स पे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो सरहद पार से जो असला बारूद आ रहा है उसमें लोकल गैंगस्टर्स जो हैं वो एक बड़ी जो है हेल्प कर रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक कड़ी है जो जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, एनआईए का ये कहना है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रेड्स काफी पड़ी हैं, सर्चेस काफी हुई हैं, रिकवरी काफी हुई है, अब इस शख्स की गिरफ्तारी से इन लोगों का क्या आगे का प्लान था, इन लोगों की पीछे के जो इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या पीछे इनके जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में सब जानकारियां जो है एनआईए इकट्ठा कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नार्को टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो अब यहां पर की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस में FSL के 4 अधिकारी और श्रद्धा केस के जांच अधिकारी तिहाड़ जेल इसके लिए पहुंचे हैं। नार्को टेस्ट पूरा होने के बाद आफताब ने FSL और डॉक्टरों की टीम को कहा कि मैंने वही सच नार्को टेस्ट में बोला जो मैंने दिल्ली पुलिस के सामने बताया था। आफताब ने कहा कि मेरा सच वही है जो मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यानी कत्ल का सिलसिलेवार कहानी आफताब ने नार्को टेस्ट में बताई। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान करीब 30 सवाल पूछे गए थे। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, नार्को टेस्ट के बाद कई सारी बातें सामने आई है। अब ये जो पोस्ट नार्को टेस्ट प्रक्रिया है इसको आप समझाइए जरा। देखिए, कल आफताब का नार्को टेस्ट हुआ था जिसमें से 30 सवाल पूछे गए थे और इस सवाल जवाब में उसने श्रद्धा के कत्ल की बात स्वीकार की थी और जो डेड बॉडी थी उसको ठिकाने कैसे लगाया ये सारी बातें उसने बताई थी। तो 30 सवाल पूछे गए थे जिसके उसने जवाब दिए थे। इस टेस्ट के बाद आज उसका जो है पोस्ट नार्को टेस्ट है जिसमें जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और जो दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी हैं वो तिहाड़ की जेल नंबर 4 में गए हैं जहां पर आफताब बंद है। वहां पर उससे कुछ और सवाल किए जा रहे हैं। ये सवाल नार्को टेस्ट के बाद किए जाते हैं और जब जो सब्जेक्ट या आरोपी नॉर्मल इस अवस्था में होता है तब उससे सवाल करते हैं। तो अभी उससे कुछ सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और ये जवाब भी नोट किए जाएंगे। उसके बाद जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट है और जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार होगी और फिर FSL के अधिकारी ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। तो आज भी उससे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन ये सामान्य पूछताछ है। हालांकि उसको FSL लैब में आना था लेकिन सुरक्षा कारणों से उसको FSL लैब में नहीं लाया गया और उससे जेल में ही FSL के एक्सपर्ट और दिल्ली पुलिस के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं।
मुकेश, अब तो नार्को टेस्ट भी हो गया है और नार्को टेस्ट में सवाल पूछे गए, इसमें जो बातें निकल कर आई कि वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है किस तरह से हत्या को अंजाम उसने दिया। तो अब यहाँ पर सब चीजें साफ हो जाती हैं या पुलिस को और कुछ भी यहाँ तलाशने की जरूरत है? देखिए, नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफ टेस्ट हो, ये दोनों ही टेस्ट सबूत के तौर पर कोर्ट में मान्य नहीं है। यानी कि जो टेस्ट का आउटकम है वो केवल पुलिस की जांच में सहायता कर सकता है, लेकिन ये दोनों ही टेस्ट कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। पुलिस ये टेस्ट इसलिए करवाती है कि हो सकता है कि इन टेस्ट के दौरान कोई ऐसी बात आरोपी के मुंह से निकल जाए जो उसने पूछताछ में ना बताई हो और वो उनकी जांच में मदद कर पाए। तो फिलहाल ये टेस्ट हो गए हैं, इन टेस्ट की रिपोर्ट आएगी जिसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस की जांच में कितनी सहायता मिलती है ये देखना होगा। लेकिन कोर्ट में ये दोनों टेस्ट जो है सबूत के तौर पर मान नहीं है। बाकी जो सबूत जुटाए हैं दिल्ली पुलिस ने, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है या जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएंगी, वो उनके बेसिस पर ये केस कोर्ट में मजबूत होगा। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही से दिल्ली के ईडी मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में यहां पर यह पूछताछ हो रही है और यह तीसरी बार है जब नोरा फतेही ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। इस बीच तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ डीजी को खत भी लिखा है। सुकेश ने खत लिखकर डीजी को बताया कि जेल के अंदर उसकी जान पर खतरा है।